एक आम आदमी था, नाम था रमेश। रमेश कोई बड़ा आदमी नहीं था। सुबह 9 बजे दफ्तर जाना, शाम को थका हारा घर लौटना, बस यही उसकी दुनिया थी। हर महीने की सैलरी आते ही उसका हिसाब शुरू हो जाता। किराया, बिजली, बच्चों की फीस और फिर टैक्स। रमेश को पता था कि उसकी कमाई का एक हिस्सा सरकार को जाता है। वह सोचता था, इससे सड़कें बनेंगी, अस्पताल सुधरेंगे, बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। यही सोचकर वह बिना शिकायत टैक्स भरता रहा। एक दिन उसका बेटा बीमार पड़ गया। रमेश उसे लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचा। वहां लंबी लाइन, गंदगी और डॉक्टरों की कमी देखकर और घबरा गया। किसी ने धीरे से कहा, अगर जल्दी दिखाना है तो थोड़ा अलग से देना पड़ेगा। रमेश चौंक गया। मैं तो पहले ही टैक्स दे रहा हूँ, फिर ये अलग से क्यों? लेकिन बेटे की हालत देखकर उसने चुपचाप पैसे दे दिए। कुछ दिनों बाद उसकी स्कूटी का चालान हो गया। कागज पूरे थे। फिर भी पुलिस वाले ने कहा, फाइन तो लगेगा ही, लेकिन अगर यही निपटाना है तो समझ जाओ। रमेश समझ गया। फिर से जेब हल्की हुई। रमेश अब अंदर से टूटने लगा था। मैं टैक्स भी दूं और हर जगह रिश्वत भी। एक दिन उसे लगा कि उसे कार लेनी चाहिए और वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कार के शोरूम पहुंच गया। वहां उसने कार के प्राइस पूछा तो वहां भी रोड टैक्स, इंश्योरेंस पर जीएसटी, गाड़ी के प्राइस पर जीएसटी, कई प्रकार के टैक्स देने पड़े। अब वह गाड़ी लेकर पेट्रोल भरने जाता है, वहां भी पेट्रोल लेने पर टैक्स। फिर वह अपने घर की तरफ जाता है, तभी रोड पर टोल आ जाता है, वहां भी टोल टैक्स देना पड़ता है। एक दिन वह बच्चों को लेकर वीकेंड हॉलिडे पर जाता है। वहां होटल में कमरा बुक करने से लेकर फोन के रिचार्ज, खाने पीने तथा कपड़े तक पर जीएसटी के नाम पर टैक्स देना पड़ रहा है। एक शाम वो अपने घर की छत पर बैठा था और मन ही मन सोच रहा था कि हमारे देश की सरकार इतना टैक्स लेने के बाद उसके बदले में उसे क्या दे रही है। खराब शिक्षा, खराब अस्पताल, टूटी फूटी सड़कें, गंदा पानी, सुरक्षा के नाम पर भ्रष्टाचार से लिप्त पुलिस। इससे अच्छी तो पुराने जमाने में अंग्रेजों की सरकार थी, जो 6 महीने में एक बार लगान लेती थी। आज के जमाने में हर दिन लगान देना पड़ रहा है, खाना खाने से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी जीने तक। तभी उसने चांद को देखा। चांद चमक रहा था। उसी के चारों तरफ एक हल्का सा घेरा बना हुआ था। रमेश उसे देखता रहा और बुदबुदाया, जैसे इस चांद के चारों तरफ ये घेरा है, वैसे ही मेरी कमाई के चारों तरफ भी घेरे है, टैक्स का, महंगाई का और इस भ्रष्टाचार का। उसकी पत्नी चाय लेकर आई और बोली, सब ठीक हो जाएगा ना? रमेश मुस्कुराया, थोड़ी मजबूरी, थोड़ा भरोसा लेकर, शायद जब ये घेरे टूटेंगे। उस रात रमेश ने पहली बार सोचो, सिर्फ सहना ही नहीं, सवाल करना भी जरूरी है, और शायद बदलाव भी वहीं से शुरू होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब